बहुत ही सुंदर है, मार्मिक प्रसंग है। और इस कथा के माध्यम से हम आप लोगों को ये सीख मिलेगी कि बचपन की कभी कभी गलती जवानी पर झेलना पड़ता है। याद रखिए, इस कथा का मुख्य शीर्षक क्या है प्यारे? सीता जी को हरण क्यों हुआ? सीता जी के हरने के कारण कितने हैं? 14 हैं, 14। लेकिन 14 अगर हम कारण सुनावे तो 5 दिन कार्यक्रम और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों लाला भाई, है ना? और बढ़ाओ परी तो बढ़ा दिया जाए। कहा दिया हाँ ना बढ़ाओ। अरे भाई लाला भाई हैं, राम नाम की कथा है। चलिए देखते हैं, ध्यान देना है। 14 कारण में हम एक कारण आपको सुनाएंगे, वो भी छोटा सा। लवदान भगवान कल्याण करें। बबलू भैया जी की तरफ से अब भाई लिखा है तो हम बोले नहीं सकते हैं। प्यारा नाम है तो प्यारे मोहब्बत की बात है भाई, आपस में है। क्या है भगवान जाने। बोल दे, कोई गुस्सा न जाए, लास्ट दिन का मामला है। बोल दे, अब इच्छा है तो बोले दे, बाकी हमारी गलती न दे हो। बबलू डार्लिंग, ताली बजाओ भैया। बहुत प्यारा नाम है, प्यार है तभी तो डार्लिंग शब्द लिखा गया है। तो इनकी तरफ से 251 मुद्रा का योगदान दरबार में आया है। हृदय की गहराई से साधुवाद है भाई, तालियां बजा दो भाई बबलू जी के लिए। क्या बात है। हाँ बैठे तो हम दिखाते थोड़ा थोड़ा। और ये हमारे जित्तू भैया की तरफ से भूरीपुर से 101 मुद्रा का योगदान दरबार में आया है। और ठाकुर बाबा मौजीपुर से 201 मुद्रा का योगदान दरबार में आया है बाबा जी की तरफ से। तो बाबा के लिए भी तालियों से आप लोग हाँ स्वागत कीजिएगा। तालियां जरूर बजाते रहो धीरे धीरे, लेकिन कहाँ तक बजाई हो, है ना? यहाँ क्या पंडित ताली न बजवा करते हैं। भैया ये सोनू वर्मा शंकरपुर निवासी, इनके तरफ से 100 मुद्रा का योगदान दरबार में आया है। और रोहित वर्मा जी की तरफ से बहरवा से, इनके तरफ से भी 100 मुद्रा का योगदान दरबार में आया है। राम सागर चौहान क्योटी निवासी, खैर तो इनके तरफ से भी 550 है ना। सुधि भाई 500 के दिमाग कम बसी है, क्योंकि क्योटी से अच्छा दान आया है भैया। बहुत अच्छा सहयोग आप लोगों ने किया है। और हमारा मन कहता है यहाँ से उठा के क्योटन में कार्यक्रम रख दिया जाए, लेकिन आज नहीं तो किसी दिन ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। और हम क्योटी में कार्यक्रम फ्री में करेंगे, बिल्कुल ये वादा है। जो आएगा उसी में सब हो जाएगा। तालियां बजाओ। और याद रखिए कल से हमारा कार्यक्रम बगल में ही है, कोमड़ौरा गांव में। आप लोग वहां पर भी दर्शन देंगे, वहां पर भी दर्शन देंगे। वहां पर भी बराबर कंटिन्यू झांकियों का कार्यक्रम है। 4 दिन वहां झांकियों का कार्यक्रम है, 5 दिन का कार्यक्रम है। तो अच्छी अच्छी झांकियां और सुंदर सी कथा। आइए, तो राम सागर चौहान जी की तरफ से क्योटी से 50 मुद्रा का योगदान दरबार में आया है भैया। हृदय की गहराई से साधुवाद है। एक बार जयकारा लगा दें और कथा सुन ले। अब आज चाहे जितनी देर बैठे रही हो, हाँ जितनी देर आप लोग सुकून से बैठे रहोगे उतनी देर हम भी बैठे रहेंगे। और याद रखिए काला में चौपाई लिखी है, पीछे पैर धरन को नाही चाहतन धजे धजे उड़ जाए। और पीछे पैर धरन को नाही चाहतन धजे धजे उड़ जाए। और जो कौ साथी गड़बड़
करी है सबके मोड़ लिया अब कटवा। काटम थोड़ो खाली कहते तो आल्हा में कितना सत्य है कितना असत्य है। लास्ट में हम आल्हा 2-4 चौपाई सुना देंगे, बड़ी इच्छा है सुनने की, लेकिन मतलब की होंगी बातें, मतलब की गैर मतलब की कोई बात यहाँ से नहीं बोली जाती है। खैर आइए ध्यान दे प्यारे, तो कथा का शीर्षक ये है कि माता जानकी, ये बाल्या अवस्था की कथा है भैया। जिस समय माता जानकी छोटी सी अवस्था में थे और एक दिन माता जानकी ने क्या किया, एक बार सीता मन लाई सखियन सग आई फुलवाई। क्या बात है। एक बार सीता मन लाई और सखियन संग आई फुलवाई। माता सीता जी ने विचार बनाया कि अपने बगीचे में थोड़ा भ्रमण कयावन, तो 4-6 सहेलियों को साथ में लिया। और बहनों में एक खास आदत भी होती है कि कहीं भी हमारी बिटिया लोग जाती हैं तो अकेले ना जी हैं, चाहे दिशा मैदान जाए तो झुंड को झुंड जी है ना, मेले के जाए तो 4-6 ठोरी हुए कम से कम, देमा हुई ने काम, यानी 4-6। और बात ठीक है 10 जनी है, कोई बोले वाला नहीं है। जितने लोग हो संख्या ज्यादा होती तो कोई बोलता भी नहीं है। तो ऐसे माता जानकी ने क्या किया, सहेलियों को साथ में लिया और अपने फूल बगीचे में आ जाती हैं। जनाने बाग में आई है। लेकिन हुआ क्या है वहां पर, बड़ी विचित्र कथा है कि सीता जी का हरण किस कारण के द्वारा हुआ। मेन बात, इस बात को समझते रहिएगा भैया, राकेश बाबू ध्यान दीजिएगा कि सीता जी का हरण क्यों हुआ, ये कथा आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन अब इसको समझाने के लिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माता जानकी जिस समय सखियों के साथ में जाती है, बगीचे में जब पहुंचती है मेरे भाई, तो वहां क्या देखा, एक सुंदर सा वृक्ष लगा है। वृक्ष तो बहुत है, लेकिन सब वृक्षों में एक मौल नाम का वृक्ष जो लगा है वो बड़ा सुंदर है वृक्ष भाई। और उस मौल नाम के वृक्ष के नीचे माता सीता जी ठहर गई कि मौल वृक्ष फूल बगिया माही, मौले वृक्ष मौली वृक्ष फूल बगिया माही, मौली वृक्ष फूल बगिया माही। सुका सुकी ओ सुका सुकी बैठे कहीं पाही, सुका सुकी। हरि बोल। मौल वृक्ष फूल बगिया माही और सुका सुकी बैठे कहीं पाही। मौल नाम का जो वृक्ष है, उस बगीचे में भाई बहन ध्यान दीजिएगा, उस मौल नाम के वृक्ष के सुंदर डाल पर एक सुंदर सा जोड़ा बैठा है। जोड़ा हर चीज का है भैया, चाहे चेटी चांटन क्या हो है ना, चाहे हाथी क्या हो, चाहे चाहे बोले, कुल मिलाकर के भगवान ने जोड़ा बनाया है। तो एक जोड़ा है, पंछी है। कौन पंछी है प्यारे,
पंछियों का जोड़ा है, सुका और सुकी। ध्यान दीजिएगा, सुका और सुकी, जिनको हम आप तोता तोती के नाम से जानते हैं। मेले ठेले में देखो लोग जो है जाते हैं और तोता तोती को खरीद लावत और पिंजड़न में यहाँ उनका बंद करते हैं भैया, खूब रोटी खिलावत हैं और सिखावत हैं पट्टे पूत यानी पट्टे पूत जो कुछ कहवैया हो धीरे धीरे वो सब कहते हैं धीरे धीरे। तो ये बड़े ज्ञानी पंछी होते हैं भाई, बड़े ही ज्ञानी। तो उस मौल नाम के वृक्ष के सुंदर डाल पर दोनों का जोड़ा बैठा हुआ है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है पति पत्नी बतलाए लगे, पति पत्नी बतलाने लगे, अपनी भाषा में बोल रहे हैं। सुकी कहती है सुका से, और सीता मैया वह बिरवा के नीचे खड़ी है भैया। सुकी अपने पति सुका से बोली, ए साजन, ए प्रीतम, सुनिएगा, अरे तबई सुकी अस बचन उचारा, भैया बचन उचारा, हाँ बचन उचारा। तबई सुकी अस बचन उचारा है, बचन उचारा है बचन उचारा, हाँ बचन उचारा। यहाँ से भागी चलो भरतारा, यहाँ से भागी, हरि बोल। यहाँ से भागी चलो भरतारा। आज सुकी अपने पति सुका से कहती है, नाथ अब इस बगीचे में हम लोगों को रहते रहते काफी समय हो गया है, इसलिए अब हमारा मन कहता है कि यहाँ से कहीं दूसरे बगीचे में चलकर निवास किया जाए। देखो देखो कौन देवता है और चले हैं। एक बार जयकार लगा दे, बोले गोविंद गोपाल की जयकारा जोरदार लगाइएगा। सदगुरुदेव महाराज की। देखो देव भाई लगी, क्या मतलब है? अब है ना, अब ही तो 10 ही बजा है, अब बैठना है कम से कम 12:30 तक, या और बड़ी सकत है आधा घंटा। तो ध्यान दे, जागते रहो नहीं तो चोरी हो जाएगी। हाँ चोरी हो जाएगी, कैसी चोरी? राम नाम की। तो जयकारा लगाओ, बोले दुर्गा भवानी मैया की। क्या बात है सजनों, इधर सुका और सुकी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सुकी अपने सुका से कहती है कि अब यहां से चलो, भाग चलो, वरना कोई बहेलिया आएगा और या तो तुमका पकड़ लेगी या हमें पकड़ लेगा। इसलिए अब मेरा मन कहता है यहां से खसक लिया जाए। भैया सुका बोला, नहीं नहीं देवी सुनो। सुका कहता क्या है सुकी से? अरे तबई सुका बोला तत्काला, तबई सुका बोला तत्काला, अरे अब ही बसौ यहाँ कछु काला। सुका कहता है देवी अभी यहाँ पर कुछ दिन और ठहरो। क्यों? तबई सुका बोला तत्काला, अब ही बसो यहाँ कछु काला। सुकी ने कहा नाथ क्यों?
काहे रुकैया हो, ई बगिया में यहाँ का होने वाला है, हा? क्या होने वाला है? तो ज्ञानी सुखी और ज्ञानी सुखा भी है। सुखा कहता है देवी ये मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही क्या? इस बगीचे में एक दिन कौन आने वाले हैं भैया? भगवान। इस बगीचे में आने वाले कौन हैं? भगवान। और वे भगवान है कौन? कि राम लक्ष्मण दो नाव भाई, राम लक्ष्मण दो नाव भाई, एक दिवस आई है फुलवाई। जय हो। सुका कहता है राम लक्ष्मण दोनों भाई और एक दिवस आई है फुलवाई। एक दिन मेरा दिल कहता कि भगवान राम आएंगे और भैया लक्ष्मण आएंगे, और वही जब दोनों जने आई हैं हम दोनों उनके दर्शन करेंगे। जब दर्शन करेंगे तब हुई है सब पूर्ण कामा, थके नयन कई है बिसरामा। जय जय। मेरे भाई सुका कहता है जब राम लक्ष्मण दोनों भाई आएंगे और हम दोनों जने उनके दर्शन करी है तो मुझे विश्राम मिलेगा, मेरी आंखों को भी विश्राम मिलेगा। प्यारे अब सुकी और सुका दोनों की बातें, सुका सुकी दोनों की बातें, सुका सुकी दोनों की बातें, वहां पर खड़ी सुनती रही सीते, वहां पर खड़ी। जय जय। सुका और सुकी दोनों की बातें माता जानकी जी उसी वृक्ष के नीचे खड़ी खड़ी सुन रही थी। अब जब उन्होंने सुना बातें तो सीता मैया कहे लगी वाह ए दीदी सुनो, ए सुनो तुम सुन लो, ये जो सुका सुकी दोनों बातें कर रहे हैं ये तो हमारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि राम जी जो है वो हमारे वो होंगे, वो कौन? हाँ हमारे होने वाले पति के विषय में जरा ध्यान दीजिएगा। ये इतने ज्ञानी है जो हमारे पति के विषय में बता रहे हैं, देवर के विषय में बता रहे हैं कि राम लक्ष्मण दोनों भाई एक दिवस आई है फुलवाई हैं, तब हुई है दर्शन, दर्शन हो जाएंगे, हमारे आंखों को विश्राम मिलेगा। वाह अब अगर ये इतने ज्ञानी हैं तो अब मैं इनको पकड़वा कर ले जाऊंगी कहां? अपने वहां रोज रोज इनसे बातें सुनूंगी। बस यह ही गलती हुई है माता सीता जी से। ध्यान दीजिएगा, हमारी बिटिया लोग ध्यान दें, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। पंकज भाई तुम भी ध्यान दे दो, जरा विचार करें तो माता सीता जी ने किया क्या है? किया क्या? तुरंत बहेलिए को बुलाया। अरे तुरंत बहेलिए को बुलवाया, तुरंत बहेलिए को बुलवाया, भैया सुका सुकी को पकड़े लगाया।
जय जय। माता सीता जी ने क्या किया, तुरंत एक बहेलिए को बुलाया जो लाशा लगा करके चिड़ियों को पकड़ता है। बहेलिया आया, सीता जी ने कहा भैया अगर तुम इस जोड़े को हमें पकड़ के दे दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगी। अब बहेलिए से ही पैसा कहने लगा आप टेंशन न लो, मैं इन जोड़े को अभी पकड़ के दूंगा। उसने लाशा लगा करके जैसे पकड़ने को चाहा तो क्या हुआ, उड़ी गई सुकी, सुका को पकड़ा और कंचन के जकेड़ा। जय जय भैया। इधर जैसे लाशा लगा करके पकड़ने को चाहा तो उड़ी गई सुकी, सुका को पकड़ा और कंचन पिंजड़े में जकड़ा। सुका पकड़ में आ गया, सुकी फुर से उड़ गई। अब वो तो उड़ गई लेकिन सुका फंस गया, सीता मैया के हवाले कर दिया बहेलिए ने सुके को। अब वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, मार रोए रहा हमारी पत्नी बिछुड़ गई। खाली भाषा तो नहीं समझ मिल रही, बाकी वो सुका रो रहा है। लेकिन माता सीता जी ने उसको बहुत खिलाया पिलाया, लेकिन वो रोना बंद उसने नहीं किया। सीता मैया ने सोचा सोने के पिंजड़े में इसको रखूंगी, सुख मिलेगा। लेकिन भैया याद रखना, उड़ने वाला पंछी कोई हो, उसका तुम सोने के पिंजड़े में रखो चाहे कहूं रखो, का सुख मिली भैया हैं? जेल जेल होती है मेरे भाई। अब जरा सोचिए, उधर आसमान मार्ग में सुकी बेचारी रो रही पति के वियोग में, और इधर सुका सुका रो रहा है। तब तक गगन मार्ग में उड़ रही है, और उड़ते उड़ते नीचे को देखा तो क्या देखा, सुकी कमजोर हो गई अपने पति के वियोग में, तो वहां से खड़बड़ा करके नीचे गिरी। अब कहां गिरी, पिंजड़े के पास। और जैसे पिंजड़े के पास गिरी, सुकौ रोवे लागा, और सुकी तो रोते है बेचारी। अब दोनों रो रहे हैं, और सुकी वहां से गिरी, फड़फड़ा रही है, कहती है हे सीते, तुमने मेरे जोड़े को मुझसे अलग कर दिया है। जैसे मैं रो रही हूं ऐसे तुम्हें रोना भी होगा। कबहू हंसी हो लेकिन जब रोई हो तो रोते रोते नहीं हो। इसलिए याद रखना, जैसे मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूं, तड़प रही हूं, ऐसे तुमको भी मरना होगा। किसके वियोग में, तुम्हारे पति के वियोग में। और पति 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 चिल्लाई हो, पति 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 चिल्लाई हो, पति वियोग में प्राण गमई हो, पति वियोग में। जय भैया। मेरे प्यारे भैया, आज माता जानकी जी सुन रही हैं और उनको सुखी श्राप दे रही है कि जैसे मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, मर रही हूँ, ऐसे तुम भी अपने पति के वियोग में मरोगी, तड़प तड़प करके मरोगी। देखिए, जब माता सीता जी की मृत्यु हुई भैया, धरती में जब समाई है, तो किसके वियोग में, यहाँ बोलो बोलो, सीता जी की के वियोग में यहाँ समाई गई धरती में। यहाँ मालूम है पति के वियोग में, यानी अपने पति के वियोग में धरती में समा गई। क्यों ये श्राप लगा था किसका, सुकी का। आज सुकी इतना कहने के बाद मर गई बेचारी।
अरे मरी गई सुखी कि मरी गई सुखी सुका को पकड़ा। हरि बोल। मरी गई सुखी सुका को पकड़ा। मरी गई सुखी सुखा दिल गाना। हो मरी गई सुखी सुका दिल गाना। कहा सीता से बचने सुजाना। मरी गई सुखी सुका बिलगाना और कहा सीता से बचन सुजाना। आज वो सुका भी रोने लगा, तड़प तड़प करके मरने लगा। और मरते समय में सुका ने भी माता जानकी जी को श्राप दे दिया कि हे माँ, तुमने मेरे जोड़े को मुझसे अलग कर दिया है और तुमने मुझे धोखे से पकड़कर एक सोने के पिंजरे में कैद करके रखा है। इसलिए अरे धोखे से मुझको है पकड़ा, मुझको है पकड़ा। धोखे से मुझको है पकड़ा। धोखे से मुझको है पकड़ा और कंचन पिंजरे में जकड़ा। और कंचन पिंजरे में जकड़ा। और कंचन पिंजरे में जकड़ा। आज सुका कहता है जैसे तुमने मुझे धोखे से पकड़वा कर सोने के पिंजरे में कैद करके रखा है, अरे वैसे ही पकड़ी तो मैं कोई बीरा। वैसे ही पकड़ी तुम्हें कोई बीरा। वैसे ही पकड़ी तो मैं कोई बीरा और सोने के पिंजरे में धरी शरीरा। जय जय। आज सुका माता जानकी को श्राप देकर कहा लग जैसे तुम धोखे से पकड़वाए हो, सोने के पिंजरे में यहाँ कैद करे हो हमका, ऐसे तुमको कोई वीर हर ले जाएगा। और सोने के पिंजड़ा, सोने के पिंजड़ा का रहा, सोने लंका पहुंच गई रहा है। तो ये श्राप लगा किसका? सुका और सुखी का, जिस कारण माता जी सीता जी को हरण हुआ। एक बार जयकारा लगा दे जोरदार और फिर आप लोग झांकी का आनंद लें, क्योंकि कथा भी थोड़ा बहुत सुनना जरूरी होता है और बाकी तो झांकी तो आज होना ही होना है। तो आओ अब कथा के माध्यम से हम वाणी विराम कर रहे हैं। कथा जितनी होना था हो गई।